हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है, मैंने आपको पहले सेल एंड परचेज़ दोनों में ही सीजीएसटी और एसजीएसटी को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा बताया था। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सपेंसेस हों या कोई इनकम हो तो किस तरीके से आप सीजीएसटी एसजीएसटी को जर्नल एंट्री में मेंशन करेंगे। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इनकम है लाइक रिसीव कमीशन, तो आपको पैसा आ रहा है, आपको मीन्स हमको पैसा आ रहा है और पैसा आएगा तो क्या करेंगे, आप कोई भी सीजीएसटी और एसजीएसटी है उसको कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। बट अगर कोई भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं लाइक रेंट पे कर रहे हैं या कुछ भी आप कोई भी एक्सपेंसेस है तो आप उस जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं सब में जहाँ भी एक्सपेंस दिखे आपको तो आप क्या करेंगे, उसमें आप इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, यही आपको मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। रिसीव कमीशन ऑफ ₹6500 बाय चेक प्लस CGST SGST 9% ईच। ठीक है, अब कमीशन रिसीव हुआ है तो एक इनकम है तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, किसके थ्रू आया है, टू कमीशन, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये समझ आ गया। अब क्या करेंगे आप, कमीशन कितने का है, 6500 का है और 9% CGST SGST, तो आप 6500 पे 9% CGST SGST लगाएंगे तो ये आएगा 585 एंड 585। अब आप इनको प्लस करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7670। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना अमाउंट आप रिसीव करेंगे क्योंकि ये आपने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं। बैंक चार्जेस ₹800 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। अब बैंक चार्जेस क्या हैं, एक्सपेंस है। ठीक है, अब बैंक चार्जेस को क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे क्योंकि किसने कलेक्ट किया है, ये बैंक ने। तो आप क्या करेंगे, अब बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस एक्सपेंस हैं तो जब उसके पे करेंगे तो इनपुट CGST इनपुट SGST, तो 800 आपका ये हो जाएगा। 800 पे 9% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72, अगेन 72 और टोटल यहाँ पे आप पे कर देंगे, आप 954 पे करेंगे, 944 सॉरी, ये आपका हो जाएगा 944। आप इसको करेक्ट कर लेना, इस अमाउंट को मैं दोबारा लिख देती हूँ, 944। अब नेक्स्ट देखिए, गुड्स ऑफ ₹900 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल CGST SGST 9% ईच। ठीक है स्टूडेंट, अब 900 की जो गुड्स थी वो आपने फ्री सैम्पल में दे दी हैं। अब एंट्री क्या हो जाएगी, जब फ्री सैम्पल में दे दी तो फ्री सैम्पल या एडवर्टाइजमेंट कुछ भी आप लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। तो इन एंट्रीज़ में भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपके एक्सपेंस कम हो जाते हैं तो वहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST भी रिवर्स हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही मेंशन कर देंगे, इसके साथ ही वो रिवर्स हो जाएंगे, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट है, परचेज़ अकाउंट में 900 आएगा और यहाँ पे आएगा 81, ये हो जाएगा इतना।
ठीक है स्टूडेंट, जहाँ भी परचेज अकाउंट क्रेडिट में चला गया है, अगर आपका तो एक्सपेंसेस कम हो गए हैं तो वहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST दोनों रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 3000 विदड्रॉन पर पर्सनल यूज CGST SGST 9% ईच। तो सेम एंट्री ये हो जाएगी, पर्सनल यूज़ के लिए है तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट टू परचेज, क्योंकि गुड्स निकाली गई हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, एक्सपेंस कम हो गए, टू इनपुट CGST। अब जितनी भी गुड्स से रिलेटेड आपकी एंट्री हैं इस टाइप की, फ्री सैम्पल में दे दी है, लॉस बाय फायर में दे दी है, उन सब में अगर CGST और SGST मेंशन है तो वो आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप अमाउंट डालेंगे 3000, 270, 270, 3540। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए पेड रेंट फॉर ₹3000 प्लस CGST SGST 6%। अब ये भी क्या है, एक्सपेंस है और रेंट पे करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको समझ आ गया होगा कि सारे एक्सपेंस के साथ इनपुट और इनकम के साथ आउटपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितने का है, 3000 का, 6% का लगाए तो 180, 180, तो ये अमाउंट हो जाएगा 3360। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।